नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल काम की बात पर। प्यारे दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मनुष्य जब से होश संभालता है और बाहर की दुनिया की चकाचौंध देखता है, तभी से वो अपने दिल से सफलता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है, पर कहीं ना कहीं चूक जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ कैसे अपने लक्ष्य से चूक गया। प्यारे दोस्तों, आज हम एक कहानी के जरिए आपको कुछ ऐसी गुणवत्ता वाली बात बताने जा रहे हैं जिसको सुन आपको समझ आ जाएगा कि आप लोगों से कहाँ चूक हुई है। उम्मीद नहीं, विश्वास भी है कि आप इस कहानी को सुन व समझकर अपनी त्रुटियों को सुधार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में एक गुरु अपने शिष्य के साथ किसी कामवश से दूसरे गांव में जा रहे होते हैं। चलते चलते थकने लगते हैं और इसी कारण वो एक खेत के पास विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। थकावट के साथ साथ उन्हें प्यास भी सता रही होती है। उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच एक टूटा फूटा मकान है। दोनों प्यास को बुझाने की आस में उस मकान के पास पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर खेत के अंदर से खेत का मालिक व उसके 3 बच्चे व पत्नी बाहर आते हैं, जो कि बहुत ही बुरे हाल में होते हैं। उनकी इतनी दयनीय दशा देखकर गुरुजी को बहुत आश्चर्य आता है, क्योंकि खेत की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ थी, पर देखने से लग रहा था कि उस पर सही से किसी ने मेहनत नहीं की है। खैर, जब उस मालिक ने आने का कारण पूछा तो गुरुजी ने कहा कि प्यास से व्याकुल हैं, थोड़ा पानी पिलाएंगे। यह सुनकर मालिक ने उन्हें पानी पिलाया और बैठने के लिए छांव में आसन दिया। इसके बाद गुरुजी ने पूछा कि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं। खेत के मालिक ने कहा, पूछिए। तो गुरुजी ने कहा कि आपका खेत इतना बड़ा है और बहुत ज़मीन भी उपजाऊ है, पर फिर भी आपने इसमें कोई फसल नहीं बोई है। आखिर आप अपना घर का गुजारा कैसे चलाते हैं? खेत के मालिक ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जो दूध देती है। उसी के दूध में से आधा दूध बेचकर घर खर्च चलाते हैं और आधे दूध का इस्तेमाल खाने में कर लेते हैं। इसीलिए हमारा गुजारा हो जाता है। जब गुजारा हो जाता है तो हमें फसल बोने की जरूरत क्या है। बात करते करते शाम हो गई। वो दोनों भी वहाँ रुक गए। रात को खेत के मालिक ने उन्हें खाना खिलाया और बिस्तर दे दिया और वो सो गए। आधी रात गुरुजी ने शिष्य को जगाया और कहा, चलो चलते हैं, मगर जाने से पहले तुम ये करो कि इस किसान की भैंस को चट्टान से नीचे गिर कर मार दो। शिष्य को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में मेरे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, पर गुरु आज्ञा होने के कारण वो टाल नहीं सका और उसने गुरु की आज्ञा को मानकर भैंस को चट्टान से नीचे गिरकर मार दिया और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। मगर ये बात शिष्य के दिलो दिमाग में घर कर गई। इस वजह से जब वो 10 साल बाद एक सफल इंसान बना तो उसने उस खेत के मालिक की सहायता करने की सोची। ये सोच वो वहीं उस खेत पर गया। वहाँ देखकर हैरान रह गया कि जो खेत उजड़ा हुआ था वहाँ फलों के बगीचे थे। उसे लगा कि वो खेत का मालिक शायद भैंस के मरने के बाद अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया। ये सोच जो ही वो वहाँ से लौटने लगा, तभी सामने से खेत का मालिक आता दिखाई देता है। तो उस शिष्य ने हाथ जोड़कर नम्र निवेदन से कहा कि आप मुझे ये बताइए कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तब उसने बताया कि उस रात आप तो बिना बताए चले गए थे, पर मेरी भैंस उसी रात मर गई। भैंस के मरने के बाद हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस कारण मैंने इस खेत में मेहनत की। पहले लकड़ियाँ काट काट कर बेची, फिर उन पैसों से बीज लगाए और बुआई की। ज़मीन उपजाऊ थी, इस कारण फसल अच्छी हुई। फसल बेचकर जो फसल के पैसे आए, उन पैसों से मैंने इस ज़मीन पर फलों के पेड़ लगा दिए और धीरे धीरे करके मेहनत करते करते ये सफलता हासिल होने लगी और मैं आज इस गांव का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया हूँ। वास्तव में ये सफलता नहीं मिलती अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं मरती। शिष्य ने पूछा, आप पहले भी ये सब कर सकते थे, पर आपने ऐसा किया क्यों नहीं? तब वो बोला, पहले मुझे आभास ही नहीं था कि मेरे अंदर इस तरीके के हुनर है। ये तो जब सर पर मुसीबत पड़ी तो आभास हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और आज मेहनत कर मैं
इस मुकाम पर पहुंचा हूं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सुन आपको एहसास हो गया होगा कि हुनर आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आपके पास खोने को बहुत कम है, पर अगर मन में ठान लो तो पूरे जहां की खुशियां हासिल कर सकते हो। हालांकि वीडियो देखने वाले लोगों में से अधिकतर ये सोच रहे होंगे कि लेक्चर देना बहुत आसान है, पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मानती हूँ ये सच है, पर यह भी तो सच है कि मेहनत करना मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन नहीं है। ज़रा सोचो, अगर जिन लोगों ने सफलता हासिल की वो बिना मेहनत ये सब कर पाते, अपना मुकाम हासिल कर पाते। मेहनत से ही सब कुछ होता है। अगर किसी चीज़ को लेकर आप के रास्ते में रुकावट आती है तो आप उस रुकावट को दूर करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, अपने हुनर को पहचानें और कड़ी मेहनत करें। उम्मीद है कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा और आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव जरूर से ज़रूर देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।